बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान। और तुर्की ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। जी हाँ, तुर्की ने कल इसकी बाकायदा इस मिसाइल की नुमाइश कर दी है। यल्दरम ख़ान इसका नाम रखा है। और यल्दरम ख़ान जो है तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह है, जिन्होंने मंगोलों के ख़िलाफ़ जो है बहुत कारनामे सर अंजाम दिए थे। तुर्की को बचाने के लिए, तुर्क सल्तनत को बचाने के लिए उन्हीं के नाम पर इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा गया है। बड़ा ह्यूज किस्म का मिसाइल है और इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूलिंग की गई है। ये आवाज़ से 25 गुना रफ्तार के साथ सफ़र कर सकता है। फ़िलहाल इसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा करिए कि ये किस हद तक जो है कारगर होगा। आने वाले वक्त में इसकी रेंज को बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको 10,000 से ऊपर ले जाया जाएगा तो फिर उस पर पाबंदियाँ जो हैं आना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने जब जिस तरह से बताया कि इसके लिए उन्होंने नया फ्यूल जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया है। ये माया नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है जी, N2O4 इसका वो केमिकल नंबर है, जिसके तहत ये इंजनों में चलाया जाएगा। और ये तुर्किया के लिए एक बड़ी जो है कामयाबी हासिल कर ली है, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है। नुमाइश ये थी साहा 2026, जिसमें इस मिसाइल की नुमाइश की गई है। दुनिया भर में 10,000 से ऊपर की रेंज के मिसाइल बनाने पर पाबंदी है। मासवाए चंद ममालिक है, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन शामिल हैं, जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ सेंक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे शुमाली कोरिया के ऊपर सेंक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि उसने भी 12,000 किलोमीटर की रेंज के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रखे हैं। यहाँ तुर्की को इजाज़त इसलिए मिली कि यह नेटो का रुकन है, इसलिए वो अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ नए ड्रोन्स, नए जहाज़ जैसे कान है, उसका 5th जनरेशन का जहाज़ है जिस पर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो है। और उसके बाद अब ये यल्दरम ख़ान है। यल्दरम ख़ान जो है ये तबाही मचाने के लिए तुर्की ने तैयार कर लिया है। तुर्की की दिफाई सनत के लिए ये एक अहम संग मील है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये किसी भी फ़ौज की ताकत का एक बड़ा ज़रिया होता है। और मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं। ईरान पर भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी रखने का जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसका खुर्मशेर 4 जो है वो 4000 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको किसी हद तक या कम सतह पर कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जा सकता है, लेकिन 6000 किलोमीटर के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सही मायनों में जो है ये कहा जा सकता है कि ये बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। मार्क 25 की इसकी स्पीड है और इसमें जो है एटमी और जो रवायती दोनों किस्म के हथियार जो हैं ले जाने की सलाहियत है। तुर्की क्योंकि एटमी क़ुव्वत नहीं है, इसलिए फ़िलहाल उन्होंने रवायती हथियारों यानी रवायती वार हेड्स जो तबाही मचाते हैं, जिनकी जो है 1000 किलो से ऊपर की जो है वो मवाद होगा, उसको ले जाने के लिए ये मिसाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ी मुस्लिम दुनिया के मुस्लिम दुनिया के एक मुल्क ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तमाम इस्लामी दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि हम मुस्लिम दुनिया वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। बड़ी शानदार तकरीब का इनकाद किया गया, एक बड़ी नुमाइश, दिफाई नुमाइश, जिसमें तुर्की में बना साजो सामान जो है उसको रखा गया था दिफाई नवीयत का, जिसमें बंदूकें, मिसाइल्स, ड्रोन्स, मैंने पहले भी बताया, उनकी नुमाइश की गई थी। इसके साथ साथ यल्दरम ख़ान की नुमाइश भी कर दी गई। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, चलने में ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये इसी तरह से पड़े हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि तुर्की ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम में कदम रख दिया है। अगर 6000 की रेंज जो है पूरी कर ली है तो फिर आपको ज़रा ईंधन बढ़ाकर इसको 8 और 10 और 12 करने की ज़रूरत होती है। मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द जब इसका तजर्बा किया जाएगा इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, तो इसकी रेंज को भी बढ़ाने की बात सामने आएगी। तुर्की वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है ही। मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए और ख़ासकर
उन ममालिक के लिए जो इसराइल के हाथों तंग हैं कि अब तुर्की की रेंज में इसराइल मौजूद है। पहले ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई थी। अब इसराइल के ख़िलाफ़ तुर्की का ये यल्दरम खान जो है, जिसने उस वक्त के मंगोलों को शिकस्त दी थी, अब भी आज के मंगोलों को या आज के चंगेज़ियों को जो कि यहूदी हैं, उनको शिकस्त देने के लिए बनाया गया है। एक अच्छी डेवलपमेंट थी। मैंने कहा इस पर भी बात करनी चाहिए कि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो है बना लिया गया है मुस्लिम दुनिया के अंदर, जिसमें आने वाले दिनों में दूसरी मुस्लिम अक़वाम भी मेरा ख़्याल है कि इस तरफ आएंगी। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले से रखते हैं उनके लिए रेंज फिर मसला नहीं रहता है। रेंज बढ़ाने का जो है वो तरीक़ाकार आता है। तुर्की ने यके बाद दीगरे बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं उनको टेस्ट किया था और अब यल्दरम खान जो है उसने नुमाइश के ज़रिए दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ये एक दिफाई नौइयत का हथियार है जो उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा जब तुर्की पर हमला किया जाएगा। और ये तुर्क जानते हैं कि जितना दिफा मजबूत होगा उतना ही उनके मुल्क को जो है तरक्की और अमन हासिल होगा। इसीलिए वो हर आने वाले दिन के साथ कभी अपना ड्रोन और कभी अपना जहाज़ जो है वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हासिल कर ली गई है और मेरा ख़्याल है कि तुर्क अगर कोशिश करेंगे तो इससे आगे की टेक्नोलॉजी जो है यानी 8 और 10 और 12 हज़ार किलोमीटर की जो हद है उसको भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। शायद पाबंदियों से डरते और नेटो का रुकन होते हुए वो ये ना हासिल कर सके, लेकिन अब तक जो उसने कारखाने नुमाया सर अंजाम दिए हैं उसमें 5th जनरेशन के जहाज़ से भी आगे की ये टेक्नोलॉजी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब जहाज़ों से ज़्यादा मिसाइल्स काम करते हैं। ईरान इसराइल वार के अंदर भी आपने देख लिया, ईरान का कोई जहाज़ जो है इसराइल तक नहीं गया। ईरान के मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से वो इसराइल तक गए और उसके जो क्लस्टर बॉम्बिंग थी उसने वहाँ के शहरियों को जो है तबाही मचाई, उस शहरों को तबाही मचाई और उनके शहरियों को छुपने पर मजबूर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली जंगें जो हैं वो मिसाइल्स पर लड़ी जाएंगी। कल मैंने फ़तह का जिक्र किया था, तो पाकिस्तान ने भी फ़तह मिसाइल का 5 तारीख को जो है तजर्बा किया था और 5 मई को ही यल्दरम खान जो है इसे नुमाइश के लिए पेश किया गया। साथ में वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो हम लगाते चले जा रहे हैं ताकि आप जहन में रखें कि ये कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये मुस्लिम दुनिया का अपना बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी टेक्नोलॉजी किसी अमेरिकन, किसी रशियन, किसी शुमाली कोरिया, चाइना से हासिल नहीं की गई है। ये टेक्नोलॉजी भी तुर्किया की अपनी है और तैयब अर्दवान ने जो अपनी दिफाई सनत को फ़रोग़ दिया है, ये उसका एक शाहकार है। आने वाले दिनों में जंगें जो होंगी उसमें तुर्की बड़ा अहम है। मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन तुर्की जो है वो पहली डिफेंडिंग लाइन है हमारी। जब नसारा का लश्कर आएगा तो पहली दिफाई लाइन जो है वो तुर्की होगा, जहन में रखिएगा। बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन ये मिसाइल वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।